जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज गला ख़राब है जी। तबीयत भी थोड़ी-सी नासाज़ है। प्रोग्राम तो मेरा ये था कि आज वीडियो से छुट्टी कर ली जाए और आपसे माज़रत कर ली जाए। लेकिन फिर जो है वो ख़्याल आया कि चलें, कुछ चंद दोस्त हैं जो कि हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो उनकी मेहरबानी है जी। तो कोशिश करेंगे जी ज़रा जल्दी-जल्दी मामलात को निपटा लिया जाए। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा तफ़सील से आज गुफ्तगू ना हो पाए, तो उसके लिए माज़रत। ख़बरें हैं 1-2, उनको लाज़मन डिस्कस करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे इजाज़त लेंगे। 609 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। आपको पता है कि ख़बरें 1-2 जो आईं उन्होंने मार्केट को बड़ा साइकोलॉजिकली मुतासिर किया है। टेक्निकली मार्केट में से आज भी कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं निकले और एक अच्छी बात ये है कि अगर आप वैसे कैंडलस्टिक पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अगर आप ये थोड़ा-सा जायज़ा लें तो मार्केट 170 से अपनी सपोर्ट लेकर उठी है। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट जो है वो बेसिकली अपनी सपोर्ट को टेक्निकली जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। जिसकी बुनियाद पर हमें ये उम्मीद है कि अगर हालात जो है वो जल्द अज़ जल्द बेहतर हो जाते हैं या कोई छोटी-मोटी सी खबर भी आ जाती है तो मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन अगेन सपोर्ट जो है उसको कैंडलस्टिक पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको जो है वो एक लंबी लिस्ट है। 25 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे हैं। अच्छा मुझे वो कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं आजकल। जो कंपनियाँ अपर कैप हो रही हैं, उनके हवाले से उनकी ये राय है कि जी इनको अपर कैप नहीं होना चाहिए। यार देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पसंद और नापसंद नहीं होती। हमने एज़ इट एनालिस्ट देखना होता है कि यार कौन-सी कंपनी ऐसी है कि जिसमें टेक्निकली या फंडामेंटली को मूव बन सकती है। हमने उसमें रिकमेंडेशन करके या उसमें सूरत-ए-हाल को देखकर फिर हमने उसमें अपनी एक ट्रेड बना लेनी होती है। बस सिंपल सी बात है, जितना अरसा अपनी ज़िंदगी का आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग में रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, मार्केट में से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप हमारी जो राय है वो तो आप साल हर साल से जानते हैं कि भई हमने तो देखना है क्योंकि स्टॉक जो है वो अगर अपनी किसी एक सपोर्ट पर है तो हम उसमें भई बाइंग बनाएँगे। आपको याद है मैंने आपसे यूनिटी का डिस्कस किया, पीआईए का डिस्कस किया, डंडोत का डिस्कस किया, बाकी भी हम हर रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। आज भी एक कंपनी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भई हमारा तो हमने तो देखना कि भई किसमें कुछ 4 पैसे बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। हम उसमें जो है वो अपनी आज वैसे हमारे पास बड़े कैप हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा जी आजकल आपने कैप बताने छोड़ दिया। मैंने कहा यार मार्केट चूँकि नीचे है तो लोग माइंड करते हैं इस चीज़ का। तो चलें हम अपने दोस्तों से ही कहते हैं कि वो जो है वो बताएँ कि आज जो है वो हमारे पास कोई कुछ कैप आए हैं या नहीं आए। लेकिन मैं आगे कुछ 1-2 बताऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। लास्ट पे इंशाल्लाह किसी एक कंपनी का चार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखिए ना मैं अभी जो बात कर रहा था, अभी ये ट्राइपैक फ़िल्म है, ये मैंने रिकमेंड की। इसके साथ जो है ये एक कंपनी है आईटैन्ज़, मुझे तो इसका पूरा जो प्रोनंसिएशन मुझे अक्सर अटक जाती है इसकी। ये वेडनेसडे को हमने रिकमेंड की थी। तो जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट पर देखते हैं कि उसमें यार जो है वो कुछ चीज़ एक जो है वो स्टॉप लॉस के साथ उसमें एक ट्रेड बन सकती है, तो फिर आपको लेनी चाहिए। ये यस्टरडे इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि क्योंकि वो रात को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमने देखना होता है ना बैठ के, तो इसलिए ये यस्टरडे का लिखा हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं जी, एक खबर जो है जिसने हवाले से बड़ा सोचना समझना ज़रूरी है वो कि आईएमएफ ने ये कहा है कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है और उसके साथ जो हमारी जीडीपी है वो स्लो हो सकती है। अब आप मेरी उस बात की तरफ से आइए जो मैं गुज़िश्ता को 2-3 हफ़्ते से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ और वो ये है कि मार्केट आपको निकलने का मौका देगी। मैंने आपको याद होगा आपसे उस दिन ये कहा था कि ये बात लिख लीजिए, ठीक है ना? अब वही बात अगर आईएमएफ ने कर दी है तो फिर अब ज़ाहिर-सी बात है, ये तो अब ऑथेंटिक हो गई ना। तो चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ ऊपर-नीचे होती हैं। जो हमारे यहाँ जो एक कांसेप्ट बनाया जा रहा है ना स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो ठीक है, हमारा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उनकी मर्ज़ी है जी, आप स्टॉक मार्केट के हवाले से हर एक की अपनी राय है कि वो जो भी बयान करे। लेकिन ये है कि स्टॉक मार्केट में जो हमारी जो इस हवाले से राय है वो ये है कि आपको साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। बाकी हम तमाम दोस्तों की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ का एहतराम करते हैं। फ़ैसला तो मार्केट ने करना भाई, फ़ैसला मार्केट ने करना है। पहले भी मार्केट ने किया है, अब भी मार्केट करेगी।
अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन के हवाले से जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि इन्फ्लेशन में भी एक तो जो है वो इज़ाफ़ा मुतवक्किल है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर ये इज़ाफ़ा होगा तो फिर यकीनन इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और आपको याद है कि मैं माज़ी में भी आपसे गुज़ारिश करता रहा हूँ, जब से नया साल चढ़ा है, कि भई मुझे तो इन्फ्लेशन जो है ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और इंटरेस्ट रेट में भी जो है वो बढ़ोतरी नज़र आ रही है और इंटरेस्ट रेट जिस वक़्त बढ़ता है तो मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर स्टॉक मार्केट के लिए वो एक नेगेटिव न्यूज़ होती है। अगली खबर जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो अगेन इंक्रीज़ की है ट्रंप के हवाले से जो ईरान के साथ जो मामलात हैं, वो पूरी तरह से जो है वो बेहतर होते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है, हमारा भी एक एलएनजी का जहाज़ आ गया ना, तो बेसिकली इन बिटवीन द लाइन्स कुछ मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कोशिशें यही हो रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो खुश असलूबी के साथ तय हो जाएँ। इंशाल्लाह होंगी तो वो फिर आपके साथ जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब ये मैं अभी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा था, ये ट्राईपैक फ़िल्म की और आइटैन्स की। अब ये थोड़ा-सा अगर आप मैं आज ज़रा आपको थोड़ा-सा और बताता चलूँ, अगर हम आइटैन्स को ही देख लें, ठीक है ना? तो मैंने इसकी कॉल यहाँ पर जनरेट की थी, जब इसने यहाँ पर ये इस ज़ोन के अंदर जो है, वो सपोर्ट ली। अब बात ये है कि मैंने उस दिन भी आपसे गुज़ारिश की थी कि जब चीज़ें सपोर्ट पर होती हैं ना, तो फिर उस उनके अंदर चूँकि मूवमेंट नहीं होती, तो हम जो है वो फ़ौरन ही जो है वो हाथ-पाँव छोड़ जाते हैं कि नहीं यार ये तो चलता ही नहीं है। और जैसे ही वो थोड़ा-सा ऊपर निकलता है फिर हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। और भागने की सूरत में जब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग आती है तो फिर हम कहते हैं जी कि ये वो स्टॉक मार्केट जो है जी वो तो है ही जुआ या उसमें जो है वो स्पेकुलेशन ही बहुत होती है। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको सपोर्ट पर खरीदने की कोशिश करें और फिर उसके बाद जो है वो उनको स्टॉप लॉस के साथ चलें। अब अगर एक चीज़ आपने यहाँ पर खरीदी सपोर्ट के ऊपर और उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लिया, तो फिर देन उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको रिस्क कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है प्लीज़ आप इसको ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखें। बाकी आप ये अगर आपने हमारी कोई सर्विसेज़ जॉइन करनी है तो बिस्मिल्लाह अकाउंट ओपन करना है तब भी। लेकिन उसमें एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो नंबर हमारा मेंशन है इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर भी अक्सर लिखा होता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है, उसी के ऊपर राब्ता फ़रमाइएगा। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट थी कि पिछले दिनों हमने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक फॉर्म दिया होता है ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। तो उसमें डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं उसके हवाले से हमने आपसे पूछा था कि जो दोस्त अब आप जिस ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं वो उसके हवाले से गूगल फॉर्म फिल करें। वो काफ़ी डाटा हमारे पास आ गया है। कल इंशाल्लाह जो है वो किसी एक ट्रेनिंग सेशन के हवाले से हम अनाउंसमेंट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर कल ना हो सके तो यानी कि इस वीक के अंदर हम एक अनाउंसमेंट ज़रूर देंगे। तो जो दोस्त अहबाब ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। तो आज की जो है वो से पहले इंशाल्लाह जो है कैंडलस्टिक से पहले ये क्यूटेक का चार्ट और आपको पता है क्यूटेक कौन-सी कंपनी है? इसमें भी जिन्न आता है कभी-कभी, ठीक है ना? तो अब ये देखिए, इसने यहाँ पर अपनी एक अच्छी सपोर्ट आज बनाई है और ये मुमकिना तौर पर ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है, जिसको कि ये रेज़िस्ट करता चला आ रहा है। और आज भी अगर आप देखें, तो रफ़ली इसने इसी लेवल से जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस ली है। मैं अगेन हम किसी को बाय एंड सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ मेरा काम जो है, वो यहाँ क्योंकि बाय सेल की कॉल के लिए तो हमारा ग्रुप है ना। यहाँ पर हम सिर्फ़ आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि चीज़ों को सपोर्ट पर देखने की कोशिश करें। अब इसने यहाँ से अच्छी सपोर्ट ली है, जिसमें मुमकिना तौर पर अगर ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करता है, तो देन इसके पास जो नेक्स्ट रेज़िस्टेंस ज़ोन है, वो कोई अराउंड कोई 37 से ₹38 का ज़ोन बनता है, जहाँ तक ये मुमकिना तौर पर जा सकता है। बाय सेल की कोई कॉल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ एक चार्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और कैंडल जो है वो क्या कहती है, आज बड़ा स्लो टेम्पो है यार, मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का। इसके हवाले से आपको याद है कि हम कंटिन्यूअसली आपसे ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि 170 से ऊपर जो है वो मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट भी किया है। लेकिन इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है क्योंकि अगर इस ये सपोर्ट टूटती है तो फिर पॉइंट्स जो हैं वो तेज़ी से निकल सकते हैं। राइट एट द मोमेंट आज की बनने वाली कैंडल जो है वो डेंजरस नहीं है। उम्मीद से भरपूर कैंडल है। जिसमें चांसेस हैं कि रिकवरी जो है वो आ सकती है लेकिन चूंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा आपसे यही गुजारिश करते हैं कि स्टॉप लॉस के ऊपर ज़रूर तवज्जो
दिया करें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।